नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। अद्भुत स्वरूप है भगवान भोलेनाथ का। और यदि भेष को देखते हैं तो बात समझ में नहीं आती है, लेकिन उपदेश को जब सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि भगवान का जो चरित्र है ना, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धिमति मोरी। चरित्र को सुन देखेंगे, अब महिमा को सुनेंगे तो भ्रम हो जाता है। क्योंकि चरित्र में तो देखते हैं ऐसे साधारण है, क्या है, डमरू मदारी वाला, गला में नरमुंड का माला, वो तांत्रिक वाला, देह में कपड़ा लेता कुछ बढ़िया फैंसी नहीं, वो बाघ चर्म लपेटे रहते, शिकारी वाला। कोई भेष है क्या? इसके बाद गले में सांप चुचुंदर, सांप को लटकाए रहते हैं। रहते हैं कहाँ? श्मशान में कौन रहते? वहाँ भूत प्रेत ही रहते न, अने तो डोम रहते हैं। तो भगवान क्या है? इसके बाद चेला चटियावी भूत प्रेत के अलावा कोई नहीं। तो कहने का मतलब ये क्या है? नेपाल में भूतनाथ मंदिर है। ये भगवान का बड़ा सुंदर मंदिर है। पशुपतिनाथ नेपाल काठमांडू में है। पशुपति, पशु मतलब पशु, उसके पति भगवान नाथ। और वहीं श्मशान घाट भी है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ काठमांडू का। वहाँ भयंकर भूकंप हुआ था, सब कुछ भरभरा के गिर गए, लेकिन वो मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। तो भगवान श्मशान में रहते हैं। संतों ने कहा इसमें भी ज्ञान है। एक बार कोई मुर्दा को लेकर के लोग श्मशान जा रहे थे, सब रोते रोते बोल रहे थे, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। भगवान की समाधि खुल गई, क्योंकि भगवान दिन रात बंदौ बाल रूप सोई राम, बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। बाल रूप भगवान जो है ना प्रभु श्री राम, उसी का ध्यान भोले बाबा करते हैं, उसी में मगन रहते हैं। और सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, जिसके नाम जपने से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। बंदौ राम नाम रघुवर को, हेतु कृषाण वान हिम कर को। तो यही उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। ये नाम की महिमा है। उल्टा करके जप लीजिए, ब्रह्म हो जाते। तो सीधा जपने से क्या होगा? तो इसका अर्थ लोग समझते हैं कि राम का उल्टा मरा मरा जपते होंगे, यही ना समझते हैं। कौन कौन समझते हैं कि मरा मरा जपते? हाथ उठाइए तो। चलिए, मरा मरा नहीं जपते हैं। कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। केवल लिखा है उल्टा नाम। दिन का उल्टा क्या होता है? रात होता है। सुबह का उल्टा क्या होता है? शाम होता है। सुख का उल्टा क्या होता है? दुख होता है। बच्चा का उल्टा क्या होता है? बड़ा होता है। जीव जन्म का उल्टा क्या होता है? मृत्यु। ये सब उल्टा शब्द है ना। तो नाम का उल्टा क्या होगा? उल्टा नाम जपत जग जाना। तो नाम का उल्टा अनाम होता है। वो परमात्मा जो अनाम है, जिसका कोई नाम नहीं है, वो परमात्मा का ध्यान करने के बाद जो नाम रूप से परे परम तत्व अनादि अनंत निर्गुण निराकार स्वरूप है, उसका ध्यान करते करते ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानकर ब्रह्म हो समान हो गए वाल्मीकि भगवान। इसलिए ये नाम की महिमा है। उल्टा नाम होता है जो नीचे से ऊपर जाता है, वो सीधा हुआ ना। तो ये ध्वन्यात्म, ये जो हम लोग जप करते बोलते हैं, ये आहत शब्द है। ये शब्द नीचे से ऊपर की ओर जाती है, कंठ से स्फुटित होकर के। पर वो शब्द जो है परमात्मा का, ईश्वर का नाम, तस्य वाचकः प्रणवः
परमात्मा की जो वाणी है, जिसको सत्य नाम, अमर नाम, शिव नाम, कृष्ण नाम, विष्णु नाम, वाहेगुरु आदि बोल करके बोलते हैं, वो जो परमात्मा की ध्वनि है, शब्द है, स्फोट, उद्गीत आदि नाम से बोलते हैं, वो ऊपर से नीचे की ओर आती है, इसीलिए उसको उल्टा नाम कहते हैं। है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तला से यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। तो वो उल्टा नाम जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, वही धारा जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही, बह रही है, और उसी को पकड़ते हैं तो सीधा हो जाता, तो धारा ही राधा हो गया। जय श्री राधे। नाम की बड़ी महिमा है। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ देखा कि मुर्दा जा रहा है, राम नाम सत्य है, रट लगा रहा है लोग, तो समाधि खुल गई और मुर्दा के पीछे, वो लोगों के पीछे लग गए, जा रहे। भगवान भी डमरू बजा के राम राम सत्य कहते हुए जा रहे। जा करके मुर्दा को श्मशान में जलाया गया। अभी आवाज़ ठीक है, ऐसे रखिए। मुर्दा को श्मशान में जला दिया गया। इसके बाद सब नहा धो लिए, क्रियाक्रम फिनिश। अब सब घर चुपचाप चल दिए। अब भगवान एक के पास जाके करे, भैया अब तो कुछ बोल। सब ने कहा तुम भांग पी के आए हो क्या? अब कौन सी बोलेंगे, जो मुर्दा था वो मर गया, उसी के लिए तो हम लोग रट रहे थे। भगवान को लगा मुर्दा के नाम पर तू लोग राम राम रट रहा था, तो और क्या? भगवान बोले जय हो मुर्दा महाराज, धन्य है जिसके बदौलत मुझे नाम सुनने का सौभाग्य मिला। चलो चल करके देखते हैं, मुर्दा महाराज का दर्शन करना चाहिए। और जब तक मैं भोले बाबा दौड़े दौड़े आई, तब तक मैं मुर्दा जल के खाक। अब क्या करें? तो उसी समय भगवान भोलेनाथ उसी मुर्दा, जले हुए मुर्दा का जो राख था वो शरीर पे लेपन करने लगे कि ये पवित्र है, क्योंकि से के द्वारा मुझे नाम मिला। सपने में वर्राय के मुख से निकसत नाम, हवा के पद की पेतरी मेरे तन को चाम। जो स्वप्न में भी गलती से भी नाम जप कर लेते हैं, संत महापुरुष कहते उसके पैर का यदि चप्पल जूता मेरे शरीर के चमड़ी से कोई बना दे तो मेरा अभाग्य होगा। नाम जपने वाले बड़े महान होते हैं। तो भगवान यही भस्म लगाते हैं, श्मशान में रहते हैं। श्मशान वैराग्य का प्रतीक है। दुनिया में ये समझना चाहिए कि सब लकड़ी का खेल है। ये लकड़ी में जल रहा है, एक लकड़ी पे चली और एक लकड़ी में चली। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतुक हारा भी जले, कासों करो पुकार। जलते हुए चिता को देख करके ये ज्ञान होता है कि शरीर को जलाने वाला लकड़ी तो जल ही जाती है, पर देखने वाले भी जल जाते हैं और कोई रह नहीं जाता है, सब जलते हैं। तो महाप्रलय की ओर सभी को इस मरु में चलते देखा, किससे लिपट जुड़ा था किसको, सबको ज्वालाओं में जलते देखा। रुका न पल भर मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चले। कितनी लैला रोती रही, कितने मजनू मुख मोड़ चले। रोते जग की अनित्यता पर, सभी विश्व को छोड़ चले। कुछ तो चले चिता के ऊपर, कुछ कब्रों की ओर चले। यही चिता कब्र ये ज्ञान देता है कि जीवन तो चलने का नाम है। तो यही नदियां चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है।
तू न चलेगी तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा। इसलिए ये उपदेश देता है, जगाते रहता है हमको। इसलिए श्मशान का दर्शन अशुभ नहीं शुभ होता है। एक डोली चली एक अर्थी चली, एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। एक डोली चली एक अर्थी चली, एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। तुझ में लगे चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े फूल मुझ में चढ़े। फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। तू जहाँ को चली मैं जहाँ से चली, तू जहाँ को चली मैं जहाँ से चली, एक डोली चली एक अर्थी चली, एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। कोई फर्क नहीं है, वो भी लकड़ी पे है ये भी लकड़ी, उनको भी सजाया जाता है इनको सजाया जाता है, पर ये बात अलग है कि एक लकड़ी पे चढ़ के जाता है और एक लकड़ी में चला जाता है, एक जहाँ को जाता है और एक जहाँ को छोड़ के जाता है, एक विदा होके चला जाता है दूसरा अलविदा होके चला जाता है। इसलिए ये दोनों पहलू जीवन में जरूरी होता है जो कल्याण चाहते हैं। ये भगवान के स्वरूप से ये ज्ञान मिलता है। भगवान सांप को लपेटे रहते हैं, ये सांप जीव जंतु है। हम लोग अखा मखा किसी जीव से डरते हैं, सोचते हैं कि उसको मार देंगे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। हम अपने किए हुए कर्मों का फल से कभी नहीं बच सकते। यदि हमारे कर्म में लिखा होगा कि सांप काटने से हमारी मृत्यु होगी, यदि उसको मुझसे बदला लेना होगा तो आप दुनिया के सब सांप को मार नहीं सकते, कोई ना कोई आके काट ही लेता है। इसलिए कर्म के फल के अनुसार जीव को सुख दुख होता है, किसी के मारने से कोई नहीं मरता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इसलिए भगवान कहते हैं जीवों पर दया रखो, कोई जीव से घृणा मत करो। दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन केनवा, सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। नारद जी महाराज का उपदेश है दया सर्वभूतेषु, सब जीवों पर दया रखिए। आपका जो धर्म है, एक संत थे वो नदी पार कर रहे थे, बिच्छू फंस रहा था पानी में, तो बचाने के लिए बार बार वो ये पत्ते पर उसको उठाता था और बिच्छू बार बार डंक मारता था। किसी ने कहा छोड़ दो मरने दो, तो संत ने कहा कि उसका काम जो है उसे करने दो, मेरा जो काम है मुझे करने दो। इसलिए दया भाव। तो इसलिए भगवान यही नागेंद्र हाराया, सांप बिच्छू आए और एक बार कहते सरकार मुझे तो कोई स्थान नहीं देता, तो कहते चिंता मत करो मेरे पास रहो। इस तरह से भूत प्रेत को भी भगवान साथ लगाए, भूत भावन कहलाए। भगवान का बड़ा अद्भुत स्वरूप है। आइए
इसी भगवान से विरोध कैसे हो जाता है दक्ष को? तो ये दक्ष ने ही अपने आप से विरोध लिया, भगवान ने उससे विरोध नहीं किया। सती महारानी उस यज्ञ में जब जल जाती है ना, तो नारद जी दौड़े दौड़े कैलाश पर्वत आए और भगवान को कहते, भोलेनाथ अनर्थ हो गया, सती महारानी नहीं रही, चली गई, जल गई। तब भोलेनाथ को क्रोध और एक जटा उखाड़ करके बड़ी जोर से पर्वत पे पटका, फेंका। एक विशाल पुरुष प्रकट हुए, वीरभद्र भगवान। बोलिए वीरभद्र भगवान की। आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जहि, जाओ उस दक्ष को यज्ञ सहित स्वाहा कर दो, भस्म कर दो। वीरभद्र भगवान आए और भूत प्रेतों के साथ पूरे यज्ञ का नक्शा बिगाड़ करके दक्ष के सर को हवन कुंड में स्वाहा कर दिए। बाद में ब्रह्मा बाबा ने देवताओं को साथ लेकर भगवान को मनाए, भगवान मान गए। अब गुण मेरे बाप जी बक्सो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। हम लोगों को डर होता है कि ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, वो नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा। कितना आदमी तो डरे के मारे छठी पूजा करते हैं, सूर्य भगवान खा जाएगा उसको। पूजा नहीं करेंगे तो हनुमान जी महाराज गदा से साफ कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भगवान भगवती की पूजा नहीं कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए। कुछ हो हानि नहीं होगी, वो कुछ नहीं, हानि मतलब वो कुछ नहीं करेंगे। दुकानदार से आप सामान नहीं लीजिए, आपके जैसे जैसे 1000 ग्राहक घूमते रहता है। इसी तरह से उस भगवान के पूजा करने से भगवान नाराज नहीं होते हैं, लेकिन जीव का दुख जो है वो दूर नहीं होता है। जीव का कल्याण के लिए जीव स्वयं ईश्वर के पास जाते हैं। ईश्वर को कोई चीज़ की जरूरत नहीं, वो तो पूर्ण है, उसे उसका तो सब कुछ ही है, उसे क्या जरूरत है। इसीलिए हम जीव अपने कल्याण के लिए उस परमात्मा की भक्ति आराधना करते हैं, बाकी कोई कारण नहीं है। तो इस तरह से यहाँ देवता लोग को लगा कि भगवान नाराज हो गए, भगवान नाराज नहीं हुए, क्योंकि भगवान सबके पिता हैं, परम पिता हैं। और पिता अपने बाल बच्चा को झाड़ फूक जरूर करते, लेकिन ऐसा नाराज नहीं होते कि बस दुश्मनी मोल ले सदा के लिए, ऐसा नहीं होता है। तो जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। ब्रह्मा जी कहते, देवताओं तो घबराना मत, भगवान नाराज नहीं होते हैं। फिर यदि क्रोधित होते हैं तो दंड देने के लिए जब कोई उदंड हो जाता है तो ये सब दंड होता है। इसलिए आप देखिए कि भगवान ने रावण को मारा तो क्या लिखा कि रावण को मार दिए? लिखा है शास्त्र में कि भगवान ने रावण का उद्धार कर दिए। तो जो पाप आत्मा है उसका भी भगवान उद्धार करते हैं, उसको मोक्ष देते हैं। इसलिए भगवान उद्धार करते हैं। मतलब क्या है? उस पापी का को पाप का सजा तो जरूर देते हैं, पर उसको हम सजा नहीं, उसको दंड कहते हैं। उसको आप ये अदरवाइज नहीं ले सकते कि भगवान ने उसको मतलब कसाई के तरह या किसी के तरह निर्दयी के तरह कठोर बन करके कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है। वो भगवान सुधारने के लिए और उसको सही रास्ता पर लाने के लिए, उसको उद्धार करने के लिए सजा देते हैं। जैसे एक माता पिता एक गुरुजी मारते तो हैं, परंतु ये मार नहीं होता, ये सुधार होता है। और यही मार कोई दूसरे पास पड़ोस में झगड़ा होता है तो उससे कम भी मारे तो उस पर बवंडर हो जाता है, क्योंकि वो मार है। तो भगवान का ये वात्सल्य सुख है, वात्सल्यता के कारण वो भगवान थोड़ी सी सजा देते हैं। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा च शिव भक्त्यानाम भुवन स्थानम भुवनत्रयम्। इसलिए वो सबके माता है। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, पिता वो भगवान भोलेनाथ। ये भक्तों के अंदर भाव होना चाहिए। और हम लोग कहते नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। इसीलिए
हम लोगों के अंदर ये फूट हो जाता है, आपस में पंथ संप्रदाय की झगड़ा हो जाती है और सनातन धर्म एक नहीं हो पाता है। इसको समझा नहीं पाते ना, कहते नहीं हम इधर मानते इधर अलग है उधर अलग है। जैसे हुआ ना, अभी छठ पूजा करके चले गए, उसको लगा कि इधर अलग चीज़ हो रहा है, जबकि वही चीज़ है, ज्ञान वही है, समझने की बात है। एक विदेशी था ना, तो एक भक्त के पास आया, भक्त समझदार था, ज्ञानी था। भक्त को बरगलाने लगा, कहा देख भाई मैं ईसाई और मेरे पास एक ही है ईश्वर, वो है यीशु क्राइस्ट, और एक ही शास्त्र है, वो है होली बाइबल। इसलिए हम लोगों में कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि एक ही भगवान है, एक ही शास्त्र है। और तुम लोगों में देखो भगवान तो अनंत है, लाखों भगवान है, करोड़ों भगवान है, रोजे रोज बदल बदल के भगवान की पूजा करते। आज कौन दिन है, तो मंगलवार, तो मंगलवारी भगवान अलग है, कौन सी है, हनुमान जी महाराज। तो सोमवारी अलग है, गुरुवारी अलग है, गुरु जी महाराज। और इसी तरह से शनिवार शनिचरा भगवान, तो सब दिन का भगवान अलग, भर का भगवान अलग, दोपहर का भगवान अलग, रात का भगवान अलग, मंत्रों अलग, खाने का मंत्र, नहाने का मंत्र, सोने का मंत्र, जागने का मंत्र, जंतर अलग अलग है, पहनने का भी रंग रूप कपड़ा लता सब अलग अलग होता है, सब दिन का सब ढंग होता है। इसके बाद देखते ही हैं, तो ये सब भगवान भगवती तुम्हारे में बहुत है, और तुम्हारा शास्त्र पुराण का भी कोई गिनती नहीं है। 4 कितने हैं वेद, 4, उसका भी उपवेद है वेदांग जिसको बोलते, वो भी 4। इसके बाद 5वां वेद महाभारत 5 हो गया ना, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 1100 उपनिषद, हजारों हजार संतवाणी गुरुवाणी, न जाने कितने वाणी हैं, कितना ग्रंथ है। यदि रखते जाइएगा तो बड़का विशाल लाइब्रेरी हो जाएगा, पुस्तकालय। और इतने सारे शास्त्र पुराण है, कौन सही कौन गलत किसी को पता नहीं। इतने भगवान, 33 करोड़ देवी देवता, समय समय पर भगवान प्रगट भी होते रहते संत के रूप में। बहुत सारे भगवान है ना। अब मान लीजिए भगतिया साहब, उसको बोलिएगा कि कारू बाबा भगवान नहीं है, तो आपका नक्शा बिगाड़ देगा कि नहीं। सब दिन से मानते उसको है। तो यहीं पर भगवान भगवती प्रगट लेते हैं। तो इस तरह से विदेशी का भाई तुम्हारे पास तो हजारों भगवान भगवती है, देवी देवता है, शास्त्र पुराण है, कौन असली कौन नकली तुमको पता नहीं। तुम लोग तो सब के सब कन्फ्यूज हो, भ्रमित रहते हो। इसलिए यू पीपुल्स आर टोटली कन्फ्यूज्ड। In my religion we have only one God, that is called Jesus Christ, one scripture that is called Holy Bible, so we Christians are not confused at all। यही बोला, अंग्रेजी में बोला। तो इसलिए वो क्या बोला जानते हैं, कहता that is the reason I request you to accept the Christianity so that Jesus Christ will save you from going towards the hell। इसीलिए ईसाई बोला कि इसीलिए तुम ईसाई बन जाओ, हमारा जो ईसा मसीह है वो तुमको बचा लेगा, नहीं तो तुम नरक जरूर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे में कोई अता पता नहीं है, कुछ रंग ढंग नहीं है कुछ करने का। तो ये जो भक्त था ना, ये ज्ञानी भक्त था, ये जानते थे कि भगवान बहुत हैं, भगवान का नाम बहुत है, स्थान बहुत है, परंतु सब नाम रूप और स्थान लोक लोकांतर के अंतर एक ही भगवान सब में समाये हुए हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। वायुर्यथै को भुवनम प्रविष्टो, जैसे हवा हर जगह है। क्या मुसलमान का अलग है ऑक्सीजन है क्या दूसरे जाति का डोम चमार का या ब्राह्मण के लिए अलग ऑक्सीजन है क्या? सब के लिए एक ही हवा, एक ही अग्नि, एक ही सूर्य भगवान है। कितने कहते सूर्य को नहीं मानता हो तो लो वो अलग से सूर्य का उपयोग करता है क्या? सोलर प्लेट अलग से वो जलाते क्या? एक ही भगवान सूर्य है। इसी तरह वो ईश्वर एक ही है पर अनेक रूप में आते हैं। सोना एक ही है पर हजारों रंग का गहना जेवर बनता है कि नहीं बनता है? मिट्टी है एक ही है ना, उसका हजार तरह का चिलम दिया घैली पहली सब बनाते हैं ना। तो इसी तरह मेटेरियली तत्व रूप में एक ही ईश्वर अनेक रूप धारण करते हैं समय समय पर। यही भक्त था। इन्होंने कहा देख भाई तुम कहते हो कि तुम्हारे पास एक ही भगवान एक ही पुराण, अच्छा बोलो कि तुम्हारे पास जो 1000 भक्त हैं एक ही बार वो संकट में पड़ जाए तो एक ही भगवान है तो 1000 जगह जाके कैसे बचाएगा?
हजार भक्त एक साथ बीमार हो जाए तो एक ही भगवान है तो हजारों को कैसे बचाएगा? वो नहीं बचा सकते ना, अकेले तो एक ही को नहीं बचाएंगे। पर मेरे में देखो, हमारे सनातन धर्म में, मेरे सनातन धर्म में लाखों लाख भक्त हैं, करोड़ों भक्त हैं और करोड़ों भगवान भी है। इसलिए करोड़ों भक्त जब एक साथ संकट पे आता है ना, तो करोड़ों भगवान के जो ऊपर जो एक बड़का भगवान है, छठका भगवान को आदेश करते जाओ सारे भक्तों को बचा लो, तो करोड़ों भगवान आकर के करोड़ों भक्त को एक साथ बचा लेते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ज्ञान तो इतना है ना कि कोई दुनिया में चले नहीं, क्योंकि जितना धर्म संप्रदाय है बाद में आया है। लोग कहते बुद्धिस्ट अलग है, बुद्धिस्ट कौन सी है? भगवान बुद्ध जो आत्मज्ञान प्राप्त किए, ईश्वर साक्षात्कार किए, तो उसी के नाम से उसका चला चटिया अलग बना लिया, क्वार्टर। इधर इसी तरह ये सिख है तो गुरु वाणी है, गुरु का उपदेश है। गुरु नानक देव जी महाराज से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, वो सब के सब सनातन धर्मी थे, पर उसका जो इधर पगड़ी वाले सब है वो कहते सिख धर्म अलग है, तुम अलग हो। जबकि है ये कि इधर जैन धर्म है, ये तो सब सनातन धर्म में ही है। उधर एक इस्लाम है, ईसाई है, वो लोग कहते हैं हमारा अलग है। पर आए कब से? यही कब जन्म हुआ? 1400 साल पहले। ईसाई का 2000 साल पहले, उसके पहले तो कुछ था ही नहीं। तो सबसे पहले जो होता है उसी से ना सब कुछ होता है। तो सबके पहले ये सनातन धर्म था, सबके पहले था और अभी और सबके बाद भी रहेगा। बीच वाले आया राम गया राम होता है। इसीलिए ज्ञान बड़ा महान है। तो इसलिए भगवान तो सबके परम पिता हैं, सबको बनाने वाले सबके पहले के हैं। तो इसीलिए वो नाराज नहीं होते। आज देवता लोग गए, भगवान प्रसन्न हो गए और सब देवता को साथ लिए और आ गए दक्ष के यज्ञ में हरिद्वार। और वहीं दक्ष के माथे जो हवन सर हवन कुंड में स्वाहा हो गया था, तो वहीं बकरी का मस्तक लगा के और दक्ष के द्वारा यज्ञ हवन पूरा हुआ। और बोलिए सदा शिव भोलेनाथ भगवान की जय। यहीं सती महारानी जो जल गई थी ना, वो राजा हिमाचल के घर में जाकर के जन्म ली और वहीं पार्वती देवी बनकर आई। नारद जी यहाँ आए और यहीं पर पार्वती महारानी के बारे में भविष्यवाणी सुनाते हैं कि इसका पति ओघड़ होगा, श्मशान में रहने वाला होगा। तो हिमाचल राजा बड़े दुखी हुए, हिमालय। तो नारद जी कहते हैं दुखी मत होना, यदि ये सारे दुर्गुण भगवान शिव में भी है, यदि भगवान शिव इसे प्राप्त हो जाए सारे दुर्गुण शुभ गुण में बदल जाएंगे। तब नारद जी ने ज्ञान दिए, दीक्षा दिए और पार्वती जी जाकर के तपस्या करी और कठोर तप करने के बाद भगवान सदा शिव भोलेनाथ प्राप्त हो गए। अब भगवान की विवाह हो गई है, तो भगवान आते हैं हिमाचल के घर बाराती लेकर के, और यहाँ पर बड़ा सुंदर नारद जी महाराज लगन निकालते हैं और उसी लगन में भगवान का विवाह होता है। तो नारद जी पंडित जी महाराज बन के आते हैं, भवानी माँ का लगन निकालते हैं। इसलिए आज भी शिवरात्रि में हम लोग भोले बाबा का विवाह उत्सव मनाते हैं, है कि नहीं? यदि विवाह में आजकल लोग क्रिया खा के जन्म लेते, जब तक डीजे प्रोग्राम नहीं हुआ तो विवाह सफल नहीं हुआ। इसलिए सूद पर ब्याज पर भी पैसा ला करके वो डीजे जरूर लाते हैं। पहले लोग डीजे लाते थे और डीजे में जो पीट पाट होता है ना, इसीलिए ब्याह शादी में, शादी के बाद वो सब दिन पीट पाट चलते रहता है, क्योंकि पीट पाट करके ही शादी करते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ के तरह शादी हो तो सब दिन शादी ठीक रहेगा, जिसमें लगन निकालने वाले संत होते हैं। लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, देख गौरी के हाथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ। लगन निकाले नारद बाबा,
लगन निकाले नारद बाबा, देख गोरी के हाथ। गोरी की शादी है भोले बाबा के साथ। गोरी की शादी है भोले बाबा के साथ। मुश्किल से दुल्हा होवे है राजी। भगवान बड़े मुश्किल से तैयार होते हैं। मुश्किल से दुल्हा होवे है राजी, बीच में माने न गौरी के माजी। बीच में माने न गौरी के माजी। मुश्किल से दुल्हा होवे है राजी, बीच में माने न गौरी के माजी। बीच में माने न गौरी के माजी। मेरी बेटी कभी न देगी, मेरी बेटी कभी न देगी शिव के हाथ में हाथ। गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ। गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ। लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, देख गौरी के हाथ। गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ। गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ। देखिए, विवाह शादी का एक नया फार्मूला भी आया।